स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फेयर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ने जा रहे हैं। तो आशा है आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। पहले आप इस चैप्टर को समझने से पहले आपको एक शब्द समझना होगा, वैद्युत। वैद्युत होती क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या है? चलिए जानते हैं विद्युत क्या है। विद्युत वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखती है। इसका आविष्कार थैल्स वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। इन्होंने एक प्रयोग किया था, इसके आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को खोजा। इनके प्रयोग में इन्होंने अंबर का प्रयोग किया। अंबर, फर, इसका अर्थ होता है किसी भी जानवर की खाल या कोई पदार्थ ऐसा जिसे हम अंबर बोलते हैं या फर बोलते हैं। इसको इन्होंने ऊन से रगड़ा और पाया कि ऊन से रगड़ने पर फर में कुछ ऐसा गुण आ गया जो हल्के हल्के वस्तुओं को या कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई। फिर बाद में एक अन्य वैज्ञानिक आए, विलियम गिलबर्ट। इन्होंने भी कुछ प्रयोग किए और इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया, परिभाषित किया। तो जानते हैं विद्युत की परिभाषा। इसको पहले हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जब हम अपने सूखे बालों पर कंघा करते हैं तो हमने पाया होगा जो कंघी है उसे यदि हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास में लाते हैं तो वह कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह गुण विद्युत का गुण कहलाता है। और जो कॉम होता है उसको विद्युन्मय पदार्थ कहा जाता है। विद्युन्मय या इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइड कहा जाएगा। तो ये जो कंघा है इसमें छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया है, यही विद्युत का गुण है। तो विद्युत की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमने पाया कि हमने जो कंघा है उसको सूखे बालों पर किया, तो सूखे बालों पर करने के बाद कंघे में एक ऐसा गुण आ गया जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। यही विद्युत का गुण है। आशा है आपको विद्युत शब्द अच्छी तरह समझ आया होगा। तो हम जानते हैं इसके कुछ टाइप्स, कुछ प्रकार। ये 3 प्रकार की होती है। घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट विद्युत, धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो घर्षण विद्युत क्या होती है? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उससे उत्पन्न हुई विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। और स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वह ऊर्जा होती है जिसको यदि हम स्थिर अवस्था में रखें तो वह जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसे स्थिर विद्युत कहा जाएगा। तो इन दोनों की परिभाषा देखते हैं। घर्षण विद्युत, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाती है। और स्थिर विद्युत वह ऊर्जा है जो स्थिर अवस्था में रखी जाए उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। और एक और था धारा विद्युत। ये आपके चैप्टर में नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको अच्छी तरह डिफाइन करते हैं। तो धारा विद्युत होती है वह विद्युत होती है जिसे स्थिर अवस्था में ना रखकर धारा के रूप में प्रवाहित किया जाए। यदि आप इसको भी एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे, यदि आप फैन को ऑन करते हैं, जैसे ही आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो उसमें धारा या आवेश फ्लो होकर पंखे तक पहुंचता है, फैन तक पहुंचता है। इस कारण वह रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है। अभी तक जब तक हमने फैन का जो स्विच है उसे ऑफ रखा तब तक धारा प्रवाहित नहीं हुई। जब हमने उसे ऑन कर दिया तब उसमें धारा प्रवाहित हुई। तो यही है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। धारा का गमन आवेशों के कारण होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश वह भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है या विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। यह इसकी परिभाषा है। इसकी एक और परिभाषा है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा इनका अनुभव करता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा
परमाणु होता है। आपको पता है जो पृथ्वी है उसमें जो भी पदार्थ हैं वह सब परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। परमाणु वह पदार्थ होता है जिसमें बीचों बीच नाभिक पाया जाता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गमन करते रहते हैं। और इसमें एक आपको चित्र बताया गया है, इसमें एक परमाणु बना हुआ है, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं। ये जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से अति क्षीण आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं, और जो पास वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बहुत अधिक आकर्षण के कारण बंधे होते हैं। जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें निकालना आसान होता है। यदि हम थोड़ी ऊर्जा उनको देते हैं तो वह आसानी से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि यह बहुत क्षीण, बहुत कमज़ोर बल के कारण नाभिक से बंधे हुए होते हैं। इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के गमन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं के कारण धारा का गमन होता है। इंग्लिश में इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? प्रत्येक परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है जैसा कि हम जानते हैं, तथा इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। सामान्यतः आवेश अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में भी इस प्रकार का टॉपिक पढ़ा होगा। इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। चलिए जानते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश या पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश। यह दो प्रकार के होते हैं। इनका एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसे संकेत C से प्रदर्शित किया जाता है। इसका विमीय सूत्र m0l0Ta होता है। यह एक अदिश राशि होती है। इसको एक अच्छी तरह से उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, कांच को एक छड़ लेते हैं, कांच की एक कोई छड़ लेते हैं। इस क्षण को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक ऊर्ध्वाधर माध्यम से लटका देते हैं। इसके पास एक अन्य कोई क्षण जो कि रेशम के कपड़े से रगड़ी गई हो उसको पास में लेकर आते हैं। जैसे ही हम पास में लेकर आते हैं इस वाली क्षण के, तो हम पाते हैं ये दोनों क्षण जो है एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। तो यह प्रतिकर्षण के कारण होता है। जो विजातीय आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें भी प्रतिकर्षण को बताया गया है, लेकिन इसमें जो छड़ है वो हमने कांच की छड़ ना लेकर एवोनाइट की छड़ ली है। यदि हम एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़कर किसी ऊर्ध्वाधर माध्यम पर लटका देते हैं और उसके पास कोई अन्य छड़ जो कि ऊन से रगड़ी गई है, एवोनाइट की छड़, उसे पास में लेकर आते हैं, तो भी हम पाते हैं ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, क्योंकि इन दोनों पर माइनस चार्ज होता है। एक ही चार्ज होने के कारण यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, क्योंकि एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह आवेश का एक मूल गुण होता है। अन्य एक उदाहरण थर्ड लेते हैं। इसमें हम आकर्षण को समझेंगे। जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर किसी एक ऊर्ध्वाधर माध्यम पर लटका देते हैं और उसके पास एवोनाइट की छड़ जो कि ऊनी कपड़े से या बिल्ली की खाल जो कि फर होता है उससे रगड़कर उसके पास लेकर आते हैं, तो हम पाते हैं इन दोनों में आकर्षण होता है, क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस कारण ऐसा होता है। चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। यदि हम कोई कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर किसी ऊर्ध्वाधर माध्यम पर लटका देते हैं और उसके पास एक अन्य छड़ जो कि रेशम के कपड़े से रगड़ी गई है कांच की छड़ लेकर के आते हैं,
जैसे ही हम इन दोनों को पास लेकर आते हैं तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, यह एक दूसरे से दूर हटते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है जो एक समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। एबोनाइट, सेकंड वाले उदाहरण में हम एबोनाइट की छड़ लेते हैं। तो हमने अभी देखा जब हम एबोनाइट की छड़ को फर से या ऊन से रगड़कर किसी ऊर्ध्वाधर माध्यम पर लटका देते हैं और उसके पास कोई एबोनाइट की अन्य छड़ जो कि फर से रगड़ी गई है उसे हम लेकर आते हैं तो हम पाते हैं इनमें भी प्रतिकर्षण होता है। ये भी एक समान आवेश के कारण होता है। थर्ड उदाहरण में हमने देखा था जो आकर्षण होता है वह किस प्रकार होता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर किसी एक ऊर्ध्वाधर माध्यम पर लटका देते हैं और ऐसी ही छड़ इसके पास लेकर आते हैं जो कि रेशम से रगड़ी गई हो, फर से रगड़ी गई हो, तो हम पाते हैं इन दोनों में आकर्षण होता है। तो इस प्रकार हमने इसके उदाहरण देखे। अब एक बार और हम इनको अच्छे से देख लेते हैं। जो धनावेश होता है और जो ऋणावेश होता है उनमें अट्रैक्शन पाया जाता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो एक समान आवेश होते हैं वह प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है रिपल करना। जैसे ही हम प्लस प्लस को पास में लेके आते हैं तो वो रिपल करते हैं, और माइनस माइनस को पास लेके आते हैं वो भी रिपल करते हैं। जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें ही अट्रैक्शन पाया जाता है। तो ये दोनों आवेश के एक मूल गुण होते हैं। तो इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। जैसे हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के कुछ आवेश रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिस कारण कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश, इसकी डेफिनेशन हम दूसरे उदाहरण से देखते हैं। जब हम एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।